हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्टेड विद प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? होप गाइस आप लोग मजे में होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मैंने कल कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, तो बहुत सारा चीज चल रहा था वाईटी पे। जैसे आकांक्षा अनूप के घर बर्थडे पार्टी हुई, उस पार्टी में भी बहुत सारा धमाका हुआ, धमाल हुआ और बहुत ट्रोलिंग भी हुई उस पार्टी में। जैसे कि सरिता जेठू जी की ट्रोलिंग हुई उधर। अमित किट्टो की भी एनिवर्सरी हुई, तो किट्टो को ड्रेस को लेके भी किट्टो की भी ट्रोलिंग हुई। वैसे तो किट्टो को हमेशा ही ड्रेस के लिए ट्रोलिंग होती है। किट्टो की हमेशा वो नया नया लुक क्रिएट करती हैं। कभी मतलब वो लुक भले ही उनपे बेकार लगे, क्योंकि एक बार वो अंकुश सक्सेना के घर गई थी और एक ड्रेस के लिए इतनी उनकी ट्रोलिंग हुई थी, नागिन लग रही थी एकदम। वैसे ही जो अपने एनिवर्सरी में उन्होंने गोल्डन साड़ी पहना हुआ था, उसमें भी उनकी खूब ट्रोलिंग हुई और उसमें उन्होंने उर्फी जावेद का उनको मिला तगमा। वैसे ही आकांक्षा सरिता के घर पार्टी हुई है, इसमें सरिता जी की ड्रेस की भी खूब ट्रोलिंग हुई। वैसे वेस्टर्न ड्रेस उन्होंने पहना था, तो कामनी जी भी आई थी, तो कामनी जी की ड्रेस ब्लू कलर की बहुत अच्छी लग रही थी। तो चलिए हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक लाइक कर देना, आते आते ही लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसमें मतलब बहुत सारी चीजों को हम कैप्चर करेंगे, मतलब बहुत सारी चीजों पे हम बात करेंगे। बहुत लोगों के ब्लॉग देखने के बाद हम बात करेंगे। तो चलिए बातें करते हैं। क्या है ना कि चल रही है आजकल वेडिंग पार्टी वार्टी अटेंड किया जा रहा है। उधर जगत दीदी भी पार्टी अटेंड कर रही हैं, लेकिन पहले जैसे उनके चेहरे पे हंसी खुशी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अब थोड़ा सा उनके ऊपर तरस भी आने लगी है कि बेचारी अपने ही घर में कैसे अलग थलग पड़ी हुई रहती हैं और दिखती हैं। उनके ब्लॉग में साफ दिखता है, लेकिन जैसे ही लोग इस चीज पे आते हैं, बातें बनाते हैं, तो जस्ट उसके अपोजिट वो अपना ब्लॉग लेके आ जाती हैं। क्योंकि एक दिन वो उनको उनके भाई के ब्लॉग में उनको नहीं दिखाया गया था, तो इसके लिए एक वीडियो आई थी। तो उसके बाद फिर से उन्होंने अपना दिखा दिया कि नहीं भैया, हमारी फैमिली हमारे साथ है। यही छोटी छोटी मोमेंट हम मतलब पल को याद रखते हैं। मतलब बहुत सारा उसमें उन्होंने ज्ञान मान दिया कि नहीं भाई, हमारी फैमिली हमारे साथ है, हम अपने फैमिली के साथ है। लेकिन लगता ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी शादी वादी में भी गए थे, तो वहां भी उनका कोई वैसा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा। और भाभी ने उनके नाम को खूब भुनाया है वाईटी पे, और उनके नाम से खूब डॉलर बनाया है, खूब कंटेंट बनाया है नाम से। लोग तो बना ही रहे हैं, तो लेकिन अब अपना भाई भाभी नहीं छोड़ रहा है उनको। तो इस चीज का थोड़ा सा अब तरस आने लगा है जगत दीदी को देख के। ये जो लपुआ है, इस कंट्रोवर्सी में तो इसके मजे ही मजे हैं, क्योंकि इसने तो जम जम के डॉलर छापा और इसकी पूरी फैमिली छापी और अपनी लप्पी के साथ पूरा अपना नाच गाना दिखा रहा है, जला रहा है। लेकिन वहां बेचारी जगत दीदी ना अलग पड़ गई हैं कि ये जो क्रिएटरों का ग्रुप एक साथ हुआ करता था, सारे छपरी क्रिएटर एक साथ हुआ करते थे, अब ये ग्रुप दो भागों में बट गया है। और जगत दीदी का तो कहीं नाम ही निशान नहीं। एक तरफ ये लप्पू के ग्रुप में कुछ क्रिएटर आ गए हैं, जैसे जिया शाश्वत, रुद्र पूजा, मिथुन, काजल, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो लप्पू के ग्रुप में है। और उधर आकांक्षा के घर पार्टी हुई, उसमें बहुत सारे क्रिएटर जो जुटे। वो सारे क्रिएटर कभी जगत दीदी के फ्रेंड्स हुआ करते थे, जगत दीदी के पैरों को चूमा करते थे, जगत दीदी को पायल पहनाया करते थे। और जगत दीदी कभी सारी भाइयों की बहनें हुआ करती थी, और भर भर के जगत दीदी के नाम पे बेचारी बेचारी बन के और लोग मतलब इनके नाम से आयरन लेडी का नाम देके और व्यूज लिया करते थे। लेकिन अब बेचारी जगत दीदी की जो हालत हुई है ना, देख के थोड़ा सा दया लग रहा है भाई। ये हाल है। तो उधर आकांक्षा के घर पार्टी हुई। आकांक्षा ने बेटी के बर्थडे के नाम पे मतलब कंटेंट ही बना दिया। वीडियो बैक टू बैक वीडियो, बैक टू बैक वीडियो आ रही है। मतलब 8-10 वीडियो आ गए जम के। जितना पार्टी में उन्होंने खर्च नहीं किया होगा, उससे ज्यादा डॉलर। मतलब यही है इन ब्लॉगरों का, हर एक एक चीज को कंटेंट बनाना है। और उस पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, उनकी बेटी का कहीं भी मतलब 5-6 ब्लॉग आ गए, लेकिन कहीं भी उनकी बेटी का कोई भी नहीं दिखा। क्रिएटरों का दिखा जम जम के सैंडविच, मतलब किस तरह का अरेंजमेंट उन्होंने किया है, ज्यादा इस चीज पे फोकस उन्होंने दिया। और कहीं ना कहीं ये टारगेट लप्पू को किया जा रहा था कि देख लप्पू, क्योंकि हम लोग तुम्हारे घर जाते थे तो तुम हमारा कैसे करते थे बेइज्जती, तो देख ऐसे होता है मेहमान नवाजी। पार्टी तो देते हो, लेकिन मेहमान नवाजी करते नहीं हो। बस अपना व्यूज के लिए, शूटिंग के लिए लोगों को बुलाते हो और कह देते हो कि यहाँ शूटिंग चल रही है, ऐसे ऐसे बस इसके लिए लोगों को बुलाता है लप्पू।
लेकिन आकांक्षा ने दिखाया कि देख ऐसे मैनेजमेंट होती है, ऐसे लोगों को मेहमान नवाजी होती है, ऐसे खिलाया जाता है, ऐसे लोगों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जाता है, लोगों की आरती उतारी जाती है। और एक एक क्रिएटर के साथ अलग अलग, जैसे कामनी जी आई उनका स्वागत का वीडियो बना, सरिता जी आई उनके स्वागत का वीडियो बना। हाँ भाई, तो चलिए अब सरिता जी की बात कर लेते हैं। वहाँ वेस्टर्न ड्रेस पहन के सरिता जी दिखी, कामनी जी देखी, तो कामनी जी तो भाई बहुत सुंदर लग रही थी। और लेकिन ये सरिता जी की जमकर ट्रोलिंग हुई भाई। ब्लैक कलर, एक रेड कलर का वो जो उन्होंने पहन के आया हुआ था, पहन के आई थी वो वेस्टर्न ड्रेस, एकदम बॉडी फिट, तो ना जम के उनके, क्योंकि उनके जो, भाई यहाँ बॉडी शेमिंग नहीं करूंगी, लेकिन ये तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसी आपकी बॉडी है, उस हिसाब से आप ड्रेस पहने तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ वैसे सरिता जी को तो सब लोग सभ्य संस्कारी मानते थे, और जेठू भैया को, और इनके ये राजस्थानी कल्चर के लिए ही लोग इनको पसंद करते थे। लेकिन यहाँ सरिता जी भी उर्फी जावेद बनने के चक्कर में एकदम ट्रोल हो गई भाई साहब। और ऐसा ड्रेस इन्होंने पहन लिया ना कि एकदम, मतलब अब क्या कहा जाए, फिगर उनका कहाँ ऊंच कहाँ खाल सब दिख रहा था। तो जम के उनकी ट्रोलिंग हुई। तो ऐसा चल रहा है अभी मार्केट में। मैं थोड़ा टॉपिक से पीछे हो जाती हूँ क्योंकि मेरी कल तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, तो सोची कि चलो आज शूट करती हूँ और आज एक ब्लॉग डाल देती हूँ। तो यही सब चल रहा है। और इधर हम बात करेंगे स्पेशली पूजा दीदी की, हम बात करेंगे पूजा दीदी की। एक वीडियो आज मैंने देखी, तो पूजा दीदी, मुझे लगता है ना कि आपने ना इंजीनियरिंग, कहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग की हूँ, लेकिन आपकी और आपके भैया जी जो हैं, तो उन्हों वो भी बोलते हैं कि हमने इंजीनियरिंग की है, लेकिन लगता नहीं है, लगता है ना कि आप लोग लड़ाई लड़ने में इंजीनियरिंग की है। क्योंकि पूजा दीदी आती हैं, कभी इनका वैसा नॉर्मल ब्लॉग होता नहीं है, जब भी आती हैं तो तड़कता भड़कता लड़ने ही आ जाती हैं व्यूअर से। तो आज भी उनकी वीडियो जो आई ना, तो लोगों के लिए ही आई कि लोगों ने ऐसे ऐसे बोला, मेरी मम्मी का कंपेरिजन मेरे से किया, तो चलो भाई मम्मी के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूंगी, मम्मी पापा के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूंगी, उनका कहना है। अगर मेरी मम्मी को किसी ने कुछ भी बोला तो मैं आ जाऊंगी तुरंत। तो मम्मी जी, रंजना के घर से आया था खिचड़ी, उस खिचड़ी में दो ही साड़ी आई थी, एक मम्मी जी के लिए आई थी और एक रंजना के लिए आई थी। तो उस साड़ी को मम्मी जी ने इतना 3 दिन से साड़ी 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 करके, मतलब वीडियो पे वीडियो बना रही। कल भी एक मम्मी जी की वीडियो आई जिसमें उन्होंने साड़ी दिखाया। ये आई है रंजना के घर से 3 साड़ी, वो साड़ी लेकिन मैं रखूंगी नहीं, इस साड़ी को मैं मनीषा को दे दूंगी। तो यहाँ और मुंह बना के इस तरह से उन्होंने बोला, तो एकदम लगा कि उनको ये साड़ी एक्सेप्ट नहीं है। भाई ऐसा नहीं होता है, सास के सब लोग, मतलब आता है, जेठानी है तो आता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। हाँ, सास के लिए आता है और एक अपनी बेटी के लिए लोग भेजते हैं साड़ी, ऐसा होता है, हमारे घर में भी होता है। और होता है तो मतलब ननद के लिए भी, जेठानी के लिए, सबके लिए आता है। लेकिन उस चीज को ऑन कैमरा रोज रोज आके बताना, रोज रोज दिखाना, ये लोग तो भाई उस पर बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि जाके कमेंट्स इतने सारे लोग गलत हो जाते हैं। और आपकी और आप और आपकी मम्मी अपने आप को सही साबित करने में एकदम हमेशा तुली रहती हैं। आप लोग अपने आप को इतना महान दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हम और हमारी फैमिली एकदम महान है। और इतने जो ऑडियंस बैठी है कमेंट करने के लिए, जो भी रिएक्शन वीडियो आ रहे हैं सारे लोग गलत हैं। ऐसा नहीं होता है पूजा दीदी, ऐसा नहीं होता है। तो जाके अपना कमेंट सेक्शन भी जरा देख लीजिए। आपने वीडियो तो बना दिया क्लेरिफिकेशन में कि नहीं ऐसे ऐसे हुआ, मेरी मम्मी को मेरे से मतलब कंपेरिजन किया जा रहा है। तो आपकी मम्मी ने साड़ी के लिए 3 दिन से साड़ी को कंटेंट बनाया हुआ है। और तो आपके घर में साड़ी, इतनी सारी साड़ियां हैं, उसमें से ऐसा, आपकी मम्मी इन्फ्लुएंसर है और उनकी वीडियो बहुत सी सास देखती हैं, बहुत बहुएं देखती हैं, बेटी भी देखती है, रंजना की फैमिली वाली भी देखती हो। अच्छा, उन लोगों को कितना बुरा लगा होगा जब आपकी मम्मी ने 3 दिन से इस साड़ी को मुद्दा बनाया हुआ है कि साड़ी आया लेकिन मनीषा के लिए साड़ी नहीं आया। ऐसा था तो आप एक साड़ी अपने तरफ से उस पर रख के और मनीषा को दे देती, नहीं कि आप ऑन कैमरा लोगों को दिखाती कि रंजना के घर से 2 ही साड़ी आई। तो ऐसी हैं आपकी मम्मी। तो पहले तो आपकी मम्मी ने वो चीज को लेके मुद्दा बनाया हुआ है, तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि अगर आपने अपनी बेटी के जेठानी को दिया है, तो वही चीजें आज आई हैं पूजा जी। और इनका पूरा एक वीडियो उन्होंने क्लिप ऐड किया है कि हाँ, मेरी जेठानी के लिए भी मम्मी ने साड़ी भेजा था। तो पूजा दीदी का तो हमेशा का यही रहता है कि उनको तो भाई कोई मिलना चाहिए, वो हमेशा ऑडियंस को टारगेट करती रहती हैं हमेशा।
और ऑडियंस के वजह से ही आप जो भी हैं वो है। तो ये बात मुझे बहुत बुरी लग जाती है कि ऑडियंस के लिए जब भी आप आती हैं तो कुछ खराब गलत ही बोलेंगी, कभी ऑडियंस को आप ये नहीं करती हैं। तो हुआ ये ना कि अब साड़ी उनकी मम्मी जब साड़ी दिखाई कि मनीषा के लिए साड़ी नहीं आई है, 2 ही साड़ी रंजना के लिए आई है, तो लोगों ने भर भर के कमेंट किया कि आपने भी अपनी पूजा की जेठानी को साड़ी दिया है तो दिखाइए कि दिया है कि नहीं दिया है। आप तो लेके गई पूजा के घर खिचड़ी। तो उसी की सफाई में पूजा दीदी की आज एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने सफाई दिया है कि नहीं मम्मी यहाँ आई तो मेरे लिए आई पहले, उसके बाद मेरे ससुराल भी गया है। और उसमें अपनी महानता भी दिखाई कि भाई मैं तो अपने ससुराल में एकदम महान हूँ, मेरी फैमिली महान है, मैं महान हूँ, लेकिन मेरी मम्मी महान है। इनका हमेशा से कहना है कि मैं अपने ससुराल में सबकी लाडली हूँ क्योंकि मैं ऐसी हूँ। तो मायके में अपनी भाइयों की लाडली अब क्यों नहीं है? जब ऐसी हैं तो भाइयों की लाडली भी होती। नहीं, अगर आप ससुराल में रहती ना तब पता चलता कि आप कितनी लाडली हैं। तो आप तो रहती हैं रहती नहीं है, आती हैं 4 दिन के लिए तो पापा जी, मम्मी जी, पापा जी, भाभी जी, भैया जी करती हैं, लाडली बन जाती है। ऐसा नहीं होता है पूजा जी। आप रह के 6 महीने 1 साल रहिए ना लगातार, तब पता चलेगा। तो अब तो रहते हैं। और पापा जी, मेरे पापा जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। हाँ भाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आप रहती जो नहीं है। तो लेकिन आपकी मम्मी को भी जरा ये चीज सिखाना चाहिए ना कि मम्मी आप भी भाभी लोग के साथ ऐसे रहा करो। तो शुरुआत तो आपकी मम्मी ने ही किया था, साड़ी को मुद्दा बनाया था, तब लोगों ने कमेंट किया। लेकिन नहीं, आपको लोगों को ही बोलना है आके। आप आ गए लोगों को, और आपका कहना है कि आप लोग नेगेटिविटी क्यों खोजते हैं हर चीज में। तो यही बातें तो लोग कहते हैं कि आपकी मम्मी और आपकी पूरी फैमिली हर चीज में नेगेटिविटी क्यों खोजती है। अगर आपको 100 कमेंट जा रहे हैं उसमें 5 कमेंट अगर नेगेटिव है तो उस पे को आप लोग मुद्दा बना लेती हैं और आ जाती हैं व्यूअर्स को सुनाने। और यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, अभी दूसरी वीडियो में बात करूंगी, वीडियो लंबा होते जा रहा है। तो बस आज की वीडियो की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।